भारतीय क्रिकेटर्स की टैक्स अदायगी के हवाले से शाया शुदा एक रिपोर्ट के मुताबिक बैटर विराट कोहली ने टैक्स अदायगी में सब भारतीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़, ये अगर आप 66 करोड़ तो इंडियन रुपीस में ना जो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये बनता है 218 करोड़ लगभग, कोई इस 218 तक बनता है। और पीसीबी ने, और ये 1 साल का उनका है, वो पूरे का पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा उसका जो एक नाम था, उसकी जो एक पहचान थी, उसको सेल किया गया है 1.5 अरब रुपए में। 2 अरब रुपए तब भी नहीं बनते हैं। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है, 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवा रहा है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं। भाई आप कुछ खेलोगे तो आपको अच्छा नहीं कर रहे, खेलोगे तो पैसे मिलेंगे। अल्टीमेट आपके प्लेयर्स को अच्छा करना पड़ता है। विराट कोहली ब्रांड बने हुए, इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा है। लास्ट में भी अगर आप 2023 में देखोगे, इंडिया अनबीटेबल वर्ल्ड कप का फाइनल हारी। खैर लीग्स खेलने के बाद भी ये हाल है। अभी विराट कोहली अगर लीग्स खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग्स खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहां पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये है कि जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। बड़ी टीमों ने आना है 3 साल तक, पता नहीं किस किस ने आना है। कुल 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट करने हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ दिया है। सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। नहीं है, विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है, क्योंकि किंग तो वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होती है, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं उसके पास पैसा वगैरह होता है। तो विराट कोहली ने तो क्रिकेट में तबाही मचाई हुई है। लेकिन अभी रिसेंट जिसको कहते हैं ना, मैं देख रहा था, सर्वे आ रहे थे, पोस्ट आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि विराट कोहली इंडिया का नंबर 1 सेलिब्रिटी है स्पोर्ट्स के अंदर जिसने सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया है। और फिर मैंने कहा कितना टैक्स हो जाएगा, एवरेज जिसको कहते हैं कितना हो जाएगा, इतने लाख हो जाएगा, 3-4 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, मैक्सिमम जिसको कहते हैं 40-50 लाख हो जाएगा। तो जब मैंने खोल के देखा तो विराट कोहली को तो छोड़े, जो दूसरे क्रिकेटर से मैं उनके शेयर्स देख के परेशान हो गया कि मतलब कि ये इतना पैसा कमा चुके हैं कि खाली जिसको कहते हैं सालाना जो टैक्स है वो इतना दे रहे हैं। चलो यार, शाहरुख खान की समझ आती है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बिजनेसमैन है, उतना टैक्स दे समझ आती है। लेकिन क्रिकेटर की मैं बात करूं तो विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवा रहा है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहा है टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 217-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता पाकिस्तान में, ऐसा क्रिकेटर भी है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया। मतलब कि कोहली का तो चलो समझ आती है, कोहली का लेवल बहुत अप है, बिलियनियर बन चुका हुआ है, कहां से कहते हैं कौन कौन से उसके बिजनेस है, स्पॉन्सरशिप बढ़ी है, फॉलोअर्स बढ़े हैं। विराट कोहली की वजह से अपडेट ये आ रही है कि उन्होंने इतना जो है वो टैक्स भरा है कि जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और उनका 1 साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले हुए खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। इंडियन रुपीज में कितने करोड़ रुपए में भरा है भाई? इंडिया में अगर आप देखें तो इंडियन क्रिकेटर्स जो है उनकी टैक्स पेयर की लिस्ट आ गई है, और हम हैरान रह गए जो विराट कोहली ने 2023 और 2024 का टैक्स भरा है। खैर लिस्ट तो सबकी आई है, जिसमें विराट कोहली का भी नाम है, महेंद्र सिंह धोनी भी रिटायरमेंट के बाद भी जिस तरह से उनका नाम 2nd नंबर पे आ रहा है क्रिकेटर्स की लिस्ट में। और इंडिया के जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें टॉप पे हैं क्रिकेटर सारे। हार्दिक पांड्या का नाम है, सौरव गंगुली, सचिन रमेश तेंदुलकर, इन सब का नाम है। लेकिन इसमें सबसे अगर आप ऊपर देखते हो साहब, हम हैरान रह गए जब विराट कोहली का हमें पता चला कि वो इंडियन रुपीस में तो वो करते हैं 66 करोड़, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपीस में जो बनता है तकरीबन 218 करोड़ ये बनता है। 218 करोड़, ये अगर आप 66 करोड़ तो इंडियन रुपीस में ना जो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये बनता है 218 करोड़ लगभग, कोई इस 218 तक बनता है। और पीसीबी ने, और ये 1 साल का उनका है, और पीसीबी ने 3 साल का जो मीडिया राइट्स अपना बेचा है, 3 इयर्स का जो मीडिया राइट्स बेचा है, जिसमें इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ आना है, फिर न्यूजीलैंड ने T20 और ओडीआई के लिए फुल फ्लैग सीरीज खेलने के लिए आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, साउथ अफ्रीका ने दोबारा आना है फुल सीरीज खेलने के लिए, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी टीमों ने आना है 3 साल तक, पता नहीं किस किस ने आना है। कुल 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट करने हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है
वो 218 करोड़ भाई दिया है पाकिस्तानी बहुत रुपीस में। इनकम है इन खिलाड़ियों की, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर तो डिश लगा हुआ है, तो डिश के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारों में विराट कोहली आ रहे होते हैं, फिर आपके एमएस ये हैरान धोनी क्यों ना आ रहे मानता होते हैं, इवन सचिन तेंदुलकर तक आ रहे होते हैं यार अच्छा, इश्तिहारों में। इसके बाद अगर आप सेकंड बंदा को देखते हो तो पाकिस्तानी रुपीस में कोई सॉरी इंडियन रुपीस में 38 करोड़ महेंद्र सिंह धोनी ने टैक्स दिया है। और यही अगर आप कोई इसको करते हो एक अरब पाकिस्तानी रुपीस में, तो ये 100 करोड़ से 1 अरब से बहुत एक ज्यादा अरब बनता भी हो है। ये भी तकरीबन आसपास पाकिस्तान का जो मीडिया राइट्स जो हमने बेचे 70 करोड़ का, ये भी कोई 130-40 करोड़ तो बनता ही है। तो